हेलो डियर, हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक आदर्श पाठ योजना जो सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ योजना संख्या आ जाएगी, दिनांक कक्षा 7, 8, 9 तीनों कक्षाओं से संबंधित है। विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय नागरिक शास्त्र, अवधि वादन, प्रकरण हमारा है सरकार। विद्यालय का नाम आ जाएगा। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत 5 बिंदु आप देख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और अंतिम बिंदु मूल्यांकन का शामिल होगा। इसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी, चार्ट, चौक, डस्टर, पॉइंटर आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं सरकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न जिनका फॉर्म जिग-जैग होगा और कम से कम 5 प्रश्न इसके अंतर्गत आएंगे। तो पहला प्रश्न, किसी समूह का मार्गदर्शन करना क्या कहलाता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे नेतृत्व या लीडरशिप। दूसरा, नेतृत्व करने वाला क्या कहलाता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे नेता। फिर तीसरा प्रश्न, नेता किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे जनता द्वारा। चौथा प्रश्न, जनता की समस्याओं का समाधान कौन करता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे सरकार। पांचवा और अंतिम प्रश्न होगा, आप सरकार के बारे में क्या जानते हैं? तो यह बच्चों के लिए क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उद्देश्य कथन, आज हम सरकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारे सोपान आ जाएंगे। हमारा जो लेसन प्लान है, आदर्श लेसन प्लान, वो 3 सोपानों में विभक्त रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रस्तुतिकरण है जो हमारा, वो 3 सोपानों में रहेगा। सबसे पहले शिक्षण बिंदु हमारा आ जाएगा सरकार व अर्थ, यानी कि सरकार का अर्थ इसमें डिफाइन किया जाएगा। पहले विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरा प्रश्न, क्या प्रधानमंत्री अकेले देश का संपूर्ण कार्य करते हैं? तो यह बच्चों के लिए क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न, उत्तर अस्पष्ट रहेगा, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हो जाएगा। फिर हम अपना स्पष्टीकरण देंगे। हर देश को विभिन्न निर्णय लेने व कार्य करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। सरकार देश की सीमा सुरक्षा करना, दूसरे देश से शांतिपूर्ण संबंध बनाती है, देश में कानून व्यवस्था बनाती है व कानून नियमों का पालन कराती है। वह कानूनी नियमों के पालन न करने वाले को दंडित भी करती है। सरकार के 3 अंग होते हैं, पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का प्रयोग होगा। यहाँ पे हमने एक मिनिएचर लगाया है। यहाँ पे हमारे लिए अखबार की कटिंग लगाना पॉसिबल नहीं था, अदरवाइज़ जब हमने ये प्लान स्कूल में पढ़ाया तो वहाँ पे हमने बच्चों को अखबार की अलग अलग कटिंग्स लगा के एक कलेक्शन बना के दिखाया था। तो वही है ये, और ये हमारा शामपट कार्य है जो हमने बच्चों को शामपट पे लिखा के बताया था। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, सरकार दूसरे देशों से कैसे संबंध बनाती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे शांतिपूर्ण संबंध बनाती है। दूसरा प्रश्न आ जाएगा, सरकार के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। उसके बाद हमारे मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, सरकार के 3 अंगों के नाम बताइए। तो बच्चों ने जो पढ़ा होगा इस सोपान के अंतर्गत वो उत्तर करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा सोपान शुरू होगा। सेम जैसा सोपान हमने पहला बनाया उसी प्रकार से हमारा दूसरा सोपान भी आएगा। इसमें हमारा शिक्षण बिंदु आ जाएगा। ऊपर हमारा था सरकार का अर्थ, यहाँ पे आ जाएगा सरकार के अंग। तो विकासात्मक प्रश्न में पहला, कानूनी नियमों का पालन कराने का कार्य कौन करती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे सरकार करती है। दूसरा प्रश्न, सरकार के कार्यों को समझाइए। तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा, जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। सरकार के 3 अंग निम्न हैं। पहला व्यवस्थापिका, इसके अंतर्गत संसद आती है जिसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा। व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य कानून बनाना व बजट बनाना है।
दूसरा कार्यपालिका, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल आते हैं। इनका प्रमुख कार्य कानूनी नियमों का पालन करवाना होता है। तीसरा प्रश्न न्यायपालिका, इसमें उच्चतम न्यायालय आते हैं। न्यायपालिका कानून का पालन न करने वाले को दंड देती है। सरकार के 3 स्तर राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर व 2 प्रकार लोकतांत्रिक व गैर लोकतांत्रिक हैं। इसके बाद बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हमने एक फ्लो चार्ट दिखाया था कि सरकार के अंग कैसे होते हैं उसके माध्यम से, और उसी को हमने ब्लैक बोर्ड पे भी लिख के बताया बच्चों को जिन्हें उन्होंने नोट किया अपनी कॉपी में। उसके बाद हमारा एक प्रश्न आ जाएगा, उच्च न्यायालय सरकार के किस अंग में आते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। उसके बाद हमारे मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, व्यवस्थापिका का कार्य बताइए। दूसरा, सरकार के 2 प्रकारों के नाम बताइए। ये हमारा द्वितीय सोपान हो गया। इसी प्रकार से हमारा तृतीय सोपान भी आएगा, ये आप देख सकते हैं, जिसका शिक्षण बिंदु हमारा रहेगा सरकार के स्तर। विकासात्मक प्रश्न में पहला आ जाएगा, सरकार के 2 प्रकारों के नाम बताइए। तो बच्चे उत्तर करेंगे लोकतांत्रिक व गैर लोकतांत्रिक। दूसरा प्रश्न, सरकार के स्तरों को समझाइए। तो जिसका उत्तर क्या रहेगा? अस्पष्ट रहेगा। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। उसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। सरकार के विभिन्न स्तर निम्न हैं। पहला, राष्ट्रीय स्तर, यह सरकार का सबसे शीर्ष स्तर है। केंद्र सरकार का काम है राष्ट्रीय हितों की देखभाल करना। राज्य स्तर, हर राज्य की अपनी एक सरकार होती है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है। जिला स्तर, जिला स्तर पर सरकार चलाने वाले का काम सरकारी अधिकारियों के हाथ में है। इन अधिकारियों को लोक सेवक कहते हैं। जितने भी हमारे IAS होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। गांव स्तर, गांव के स्तर पर सरकार का मुखिया होता है सरपंच। गांव स्तर की सरकार को ग्राम पंचायत कहते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे हमने सबके मुखिया बताए हैं चार्ट की हेल्प से। राष्ट्र स्तर मुखिया प्रधानमंत्री, राज्य स्तर मुख्यमंत्री, जिला स्तर लोक सेवक और ग्राम स्तर सरपंच। उसके बाद ये हमारा शामपट का कार्य है, सेम वही चीज़ बच्चों ने अपनी नोटबुक पे नोट किया। उसके बाद हमने बच्चों से एक प्रश्न किया, राज्य स्तर पर सरकार का मुखिया कौन होता है? तो बच्चों ने उत्तर किया मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद हमने सारांश दिया बच्चों को, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा। सरकार देश के विभिन्न निर्णय लेने का कार्य करती है। सरकार के अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका हैं व विभिन्न स्तर हैं। जो भी स्तर हमने पढ़े वो बच्चे खुद रिवाइज करेंगे। उसके बाद हमने बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न किए। पहला, जिला स्तर पर अधिकारियों को क्या कहते हैं? दूसरा, गांव स्तर पर सरकार समझाइए। यह हमारा तृतीय सोपान हो गया। इसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। अध्यापिका छात्रों को शामपट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में उतारने का निर्देश देती है और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करती है। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला, सरकार का अर्थ बताइए। दूसरा, सरकार के अंगों के नाम बताइए। गृह कार्य में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पहला, सरकार को विस्तार पूर्वक समझाइए। लघु उत्तरीय में प्रश्न, सरकार के स्तरों को लिखिए। अति लघु उत्तरीय में पहला, सरपंच डैश स्तर पर सरकार का मुखिया होता है। दूसरा, जिला स्तर पर सरकार का मुखिया डैश होता है। तो यहीं पे हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। मैं आशा करूँगी कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी पाठ्य योजना अच्छी लगी है और आप हमारे लेसन प्लान्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।